हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं संथाल विद्रोह। उससे पहले आप लोगों को कुछ बता दे रहे हैं। देख लो, इस पीपीटी में जो भी चीज़ समझाया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर नोट्स आप लोगों के लिए तैयार है। ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मेंस के लिए आई थी, संथाल विद्रोह पर कैसे क्या लिखना है। कुछ टॉपर कॉपी भी दिखा जाएगी, तो उसके लिए भी नोट्स तैयार है। वो 13 अगस्त को आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दौरे के। ध्यान से सुनो आप लोग। संथाल विद्रोह, जिसे हूल क्रांति भी कहा जाता था, 55 से लेकर 56 के बीच। इसके देख लो, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में आ जाता है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये 4 भाई थे और इसकी बहन भी थी शामिल, जिसको फूलो और झानो जो थी सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव की बहन थी। और इसका स्थान पूछेगा कि संथाल विद्रोह कहाँ से कहाँ तक हुआ था। ये तो दामीन एको, तो संथाल जहाँ पर निवास स्थान करते थे या रहते थे उसे दामीन एको कहा जाता, जो भागलपुर से लेकर के राजमहल पहाड़ियों के बीच में। यहाँ पर इसका लोकेशन देख लो आप लोग, ध्यान से देखो आप लोग। ये क्या है? बिहार का मैप है, ठीक है। और नीचे झारखंड की मैप है। ये वाली जो है झारखंड की मैप है। तो ये वाला जो कलरफुल है लाइन, ये हो गए दामीन एको। यहीं पे संथाल जो है निवास स्थान करते थे और यहीं पे वो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेके 56 के बीच में। तो इसके देख लो, मतलब इसका प्रमुख कारण क्या था संथाल विद्रोह का। इसका मतलब 3-4 कारण थे। कुछ आर्थिक कारण थी, कुछ प्रशासनिक और कुछ तात्कालिक कारण। तो आर्थिक कारण में जो था अस्थायी बंदोबस्त। तो आप लोग बताओ कि अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था और कौन से क्षेत्र में लागू थे अस्थायी बंदोबस्त। आप लोग बताना लिख कर फिर कमेंट में। तो अस्थायी बंदोबस्त के कारण हुआ था साहूकार द्वारा शोषण किया जाता था, मतलब संथालियों का वहाँ। और ऋणग्रस्तता में वहाँ के संथालियों डूब गया था। वहाँ पे मतलब टैक्स जो था 50% से लेकर 500% तक ब्याज लिया जाता था उन लोगों से। और प्रशासनिक कारण में जैसे कि भ्रष्ट पुलिस हो गया था, न्यायालय भ्रष्ट हो गया था, बेकार पर था। इसका क्या हो जाएगा, मतलब ध्यान से सुनो। जैसे कि देख लो, पुलिस अगर भ्रष्ट हो गई तो संथाल जिस स्थान पे रहते थे, तो वो क्या करते हैं, जो भी पैसे वाले लोग हैं या साहूकार लोग हैं, ये संथालियों की गलती रहे न रहे पैसे दे देते थे पुलिस वाले को। और तो यहाँ पे संथालियों के पक्ष में कोई चीज़ ना सुन करके ये साहूकारों के बीच में सुन ली जाती थी। और चाहे गलती हो या ना हो संथालियों का, फिर भी इन लोगों पर जबरदस्ती थोप दिया जाता था। इस सब वजह से हुआ था। और तत्कालीन कारण था कि रेल निर्माण में संथालियों का उत्पीड़न किया गया था। और इसका परिणाम और महत्व क्या होगा, परिणाम क्या हुआ था। तो संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया 1856 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। 1949 में पारंपरिक मांझी व्यवस्था की बहाली की गई और 1857 की क्रांति को प्रेरणा मिली। इससे 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था। और एक लाइन आप याद रखना, बीपीएससी में आप देख ही रहो कि अभी स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है कौन दिया। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा गया था। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसको ध्यान रखते हैं। ये पूछ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। भगनाडीह सभा कब हुआ था? 30 जून 1855 में। आप ये याद रखना थोड़ा। भगनाडीह था 30 जून 1855 में। देखो, मेजर बोरो की हत्या कब की गई? जुलाई 1855 में। तो कैसे हुई? देखो, संथालियों और जो थी अंग्रेज की तरफ से जो थे मेजर बोरो, उन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। मेजर बोरो हारा गया और वो मारा गया संघर्ष के बीच में। उसके बाद अगस्त 1855 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और जनवरी फरवरी में विद्रोह का दमन कर दिया। दमन करने के लिए 3-4 लोग गए थे, जैसे कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और मेजर जनरल लॉयड। तो ये 3 लोग थे। ये आपको बोले कि संथाल परगना नामक जिले की स्थापना 1856 में, बट आप डेट भी याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। IMP 30 नवंबर 1856 संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। तो संथाल विद्रोह से जितना भी चीज़ थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। आप देख लो एक बार PPT, मतलब जो भी PDF है उनके माध्यम से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो 55-56 में, ये तो मैंने बताया ही। 55-56 में इसका डेडलाइन है। इसको हूल विद्रोह कहा जाता है। दामिन को मुख्य कारण जमींदारों, साहूकारों और भारी शोषण
मुख्य नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलों और झाड़ू उसके वाहन। 30 जून 1855 में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप याद रखना, 30 जून को आप लोग देख लेना, ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने सब बता दिया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू और